ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके रुपेश, वेरी गुड। तो आज हमारे साथ आई थिंक मनीष है। मनीष, आपका फर्स्ट क्लास है ना? यस सर, आज फर्स्ट है। ओके, आज फर्स्ट है। मनीष, आप 12th कब किए? सर बिहार बोर्ड इसी साल दी। इसी साल किए बिहार बोर्ड से। कितना हाँ। परसेंट आया मनीष? 78%। 78%, ठीक है। इसके पहले कहीं प्रिपरेशन किया था, कोई तैयारी वगैरह? सर यहीं कोचिंग में, शिवम में। शिवम में ही थे तुम? यस। अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है मनीष, आओ। तो पढ़ाई वढ़ाई किया है घर पे? लॉकडाउन में के सो गया था? नहीं सर, पढ़ाई किया था थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ, पहले जैसा नहीं हुआ था बस। मतलब लॉकडाउन में तुम आराम करने लग गए? नहीं, आराम नहीं कर रहे। नीट है या जेई है मनीष तुम्हारा? जेई जेई है, इंजीनियरिंग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, सब लोग आ गए लगता है, नहीं? ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए, आपको एक ये पीडीएफ दिया होगा अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में, अभी जस्ट सेंड किया होगा, ठीक है? आज उससे ही क्वेश्चन करेंगे हम सारे। प्रीवियस ईयर पे ही मेन फोकस रहेगा हमारा, ठीक है? कल जो पढ़ रहे थे उसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम पीडीएफ पे जाएंगे जो आपको क्वेश्चन दिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग, आ रहे हैं, आइए। है ना? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्लास में ऐसा सवाल कर रहे थे कि साहब ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है और क्या कर रहे हैं हम, चार्जेस प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। We are going to place some charges. Let's suppose here there is charge Q, here there is a charge of let's suppose -4 Q. ब्रेड अपोजिट ब्रेड हमारे है, ब्रेड आया है, 2 पैकेट है बराबर। म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लेंगे सबको अपने आप को, जब जरूरत पड़े तभी अनम्यूट करना। एंड दीज टू चार्जेस वर फिक्स्ड, ये दोनों चार्ज कैसे थे? अपने लोकेशन पे फिक्स्ड थे। तो मान लो इनके बीच का सेपरेशन r है ना? तो हम क्या चाहते थे? वी वांट टू प्लेस अ थर्ड चार्ज। कहाँ पे प्लेस करूं मैं तीसरे चार्ज को कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, है ना? ऐसा ही सवाल इसको करो तो लिख लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। फाइंड where the third charge should be placed. Find where the third charge should be placed. I think network गया।
find where the third charge should be placed so that it will be in equilibrium. करो इस सवाल को. करेंगे. Where should the third charge be placed so that it will be in equilibrium? Is question my dear. R/3 कहाँ से? इस कैपिटल क्यू से. अंजलि, R/3 इस कैपिटल क्यू से लेफ्ट साइड की राइट साइड? एक सेकंड. ओके. R/2 मनीष कहाँ, किधर, किस साइड? बताओ मनीष. लेफ्ट फ्रॉम दिस क्यू. इस कैपिटल क्यू से लेफ्ट साइड. R/3 लेफ्ट. ओके, विल सी, देखेंगे. आइए चेक करते हैं. क्या करते हैं हम? चार्ज प्लेस करके देखते हैं. ओके, सो लेट्स सपोज आई एम प्लेसिंग अ चार्ज हियर इन बिटवीन समवेयर. सो व्हाट विल हैपन? ये कैपिटल क्यू जो है भैया इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. एंड दिस -4q इज आल्सो अट्रैक्ट दिस चार्ज. सो बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, है ना? यही तो होगा कहानी इसमें. आप थोड़ा सा देखोगे, मान लो ऐसा आपने एक चार्ज प्लेस किया है. सो ये कैपिटल क्यू क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. और ये -4q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में बीच में तो नहीं आ सकता. इन बिटवीन कभी भी नहीं आएगा, है ना? तो क्या करेंगे? अगर इन बिटवीन नहीं आएगा तो आप साइड में चेक करेंगे. कहाँ चेक करेंगे? साइड में. आओ साइड में चेक करें. मैंने आपको बताया था कि कभी भी चार्ज जब भी प्लेस होता है तो छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ होता है. तो छोटा मैग्नीट्यूड क्यू है कि -4q है? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो छोटा क्यू. मैग्नीट्यूड देखना है तो हम किधर प्लेस करेंगे भैया? हम प्लेस करेंगे इस चार्ज को इस साइड, है ना? क्यू के साइड. लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस करते हैं. बहुत बढ़िया. 2r सैलजा का कहना है 2r. Rn का कहना है r लेफ्ट साइड. ओके, आओ तो चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज x एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस x ओनली. ये x ही कैलकुलेट करना है. तो ये कैपिटल क्यू वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. मान लो F1 फोर्स से रिपेल कर रहा है. इसको 1 बोल रहा हूँ एंड इसको 2 बोल. एंड -4q विल अट्रैक्ट दिस by F2 force. And if the charge is in equilibrium,
this F1 and F2 must be same for equilibrium, है ना? For equilibrium, these two charges must be equal. That is F1 equals to F2. तो दोनों को कूलम्ब्स लॉ से लिख दो और सॉल्व करिए, you will get the answer. See, F1 को क्या लिखेंगे? K Q upon x square, and what is F2? K Q into 4Q. Into 4Q divided by the distance is R plus X square. You can see this KQ, KQ and Q goes away. So I will have inverse कर लो, reciprocal ले लो, तो you will have x square equals to R plus X by 4 है तो 2 का square. You can write like this. Now solve this, you will get the answer. क्या आ रहा है बोलो? X square equals to I'm sorry, R plus X divided by 2. So I will have 2x equals to R plus X. That means x equals to R, and that is the answer. देख लो, x equals to R. नहीं, x equals to R. Means this distance should be R. This distance should be R. So you can say this distance is 2R. Can anyone tell me कि ये जो चार्ज है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल है या अनस्टेबल है? Is this position of equilibrium is stable or unstable? Stable or unstable? Think and tell me. Stable or unstable? शायद स्टेबल है. Let's see. अच्छा, आप खुद सोचोगे ना, समझ में आ जाएगा. सी, अगर मैं यहां रखूं तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या? If I place a charge here, इक्विलिब्रियम में होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा. किसके नजदीक है ज्यादा? किसका इफेक्ट ज्यादा है इस पे? कैपिटल क्यू का कि -4Q का? किसका इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे? कैपिटल क्यू का, क्योंकि इसके पास है. जिसके पास होता है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ना. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव की अट्रैक्टिव? Here, which force is more, repulsive or attractive? Repulsive ज्यादा है. इसका मतलब इस चार्ज को मैं थोड़ा इधर लेके आऊं, it will repel back, है ना? अगर इस चार्ज को मैं यहाँ लेके आऊं तो it will repel back. इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल. स्टेबल. वेरी गुड. So this is stable equilibrium. और जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, वहां SHM पॉसिबल होता है. क्या पॉसिबल होता है? SHM. स्टेबल इक्विलिब्रियम में SHM is possible. Means it can oscillate. Why it can oscillate? वो खुद ही दिखेगा आपको कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूं, it will try to go back, और इस तरह से SHM करेगा, है ना? अगर चार्ज पार्टिकल को मीन पोजीशन से इधर लेके आओगे तो ये फिर से वापस जाना चाहेगा, है ना? ये फिर से वापस जाना चाहेगा और इस क्रम में ये SHM करेगा.
wherever there is a stable equilibrium, that means there can be SHM. SHM हो सकता है वहां पे, कंपलसरी नहीं है लेकिन हो सकता है। डन? ओके। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें क्या कर रहे थे कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले चार्जेस थे उनको फिक्स कर रहा है, फिक्स रख रहा है। अच्छा, जब दोनों चार्जेस के नेचर सेम थे, मतलब ये भी क्यू था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो आप थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस कर रहे थे? इन बिटवीन। लेकिन जैसे ही दोनों चार्जेस के नेचर अपोजिट हो गए, कहाँ प्लेस करना पड़ रहा है? साइड में। तो ये भी पॉइंट अगर याद रखो तो कोई बुराई नहीं है। तो जब दो चार्जेस के नेचर सेम होंगे तो आप उनके बीच में कहीं प्लेस करोगे तीसरे चार्ज को। लेकिन जैसे ही दोनों के नेचर अपोजिट होंगे, यू शुड प्लेस अ थर्ड चार्ज ईदर ऑफ साइड। और किस साइड प्लेस करेंगे? छोटे वाले चार्ज के साइड में, छोटे वाले चार्ज के साइड में। करेक्ट है? क्लियर है? ओके, बोलो। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी, let's suppose here there is a charge q, here there is a charge of 4q. ओके, और यहाँ पे कोई चार्ज हमने रखा है स्मॉल q एट अ डिस्टेंस r। कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है, नन ऑफ द चार्जेस आर फिक्स। कोई सा भी चार्ज फिक्स नहीं हुआ है। ओके, कोई सा भी चार्ज फिक्स नहीं है, बट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and the value of q. ठीक है? I'm writing the question. Question is, all charges shown in figure are in equilibrium and no one is fixed. Okay, find x and small q. Now try to solve this. कोई सा भी चार्ज फिक्स नहीं है, बट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। सभी इक्विलिब्रियम में।
आई थिंक वी हैव 2 अंजलि, नहीं मेरे पास 2 अंजलि है, एक अंजलि जो आज नहीं आई है। अंजलि, आप शायद पहले शिवम में थी ना? बोलो। ओके यस, ठीक है। r/3 किधर मनीष? x इक्वल टू r/3, अच्छा। और क्यू, क्यू बताओ। क्यू बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोर क्यू बाई 9 पॉजिटिव नेगेटिव, -4q/9। आर्यन आंसर दो। नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव अंजलि, 4q/9। नेगेटिव, ओके। ओके रुपेश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, अच्छा किया आपने। बताने की जरूरत है, बताओ। कांट डू इट, ओके। देखो आओ, सी if all charges are in equilibrium means net force on every charge is zero ना, सभी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है। लेट मी यूज अदर कलर। ओके, इस पे नेट फोर्स कितना भैया? नेट फोर्स इज जीरो, है ना? अच्छा, सी वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, I don't know the nature of this charge also. We have to judge by here. Whatever I know, this Q and 4Q, these two are positive. Okay, समझना इस बात को। अगर ये चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है, इसका मतलब ये वाले और ये वाले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने चाहिए। अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है ना? ऑब्वियसली आ सकता है। ओके, लेकिन इसको भी तो इक्विलिब्रियम में रहना है। दिस Q मस्ट
has to be equilibrium. This 4q must has to be in equilibrium. अब समझना इस बात को, अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी ये खुद तो इक्विलिब्रियम में रह लेगा, लेकिन ये नहीं रह पाएगा। क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा। समझना क्या बोल रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस वाले चार्जेस पे देखोगे तो ये वाले भैया भी रिपेल करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो रिपेलिंग। तो ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, ना ही ये रह पाएगा। तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव, ताकि सब इक्विलिब्रियम में रहे। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस मस्ट हैव टू बी नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव हो गया भैया, अब काम बन गया हमारा। सी, इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ खुद को 3। सो ये Q1 means this one charge will attract this by some force F1. This 2 will also attract by force F2. आ गया? Okay, very good. फिर भी करने दो मेरे को। So for this minus Q to be in equilibrium, for minus Q to be in equilibrium, for minus Q to be in equilibrium, what should I write? F1 must be equals to F2. If you will equate this ना, you will get x equals to r/3. ये पिछले जैसा ही है जो पहले कर रहे थे, ये r/3 मिल जाएगा आपको। लेकिन how can I get the value of Q? By taking the net force 0 on any one of the charge, Q1 और Q2। किसी वन और 2 चार्ज पे नेट फोर्स 0 ले लो तो आप Q का वैल्यू मिल जाएगा। सी, आई एम डूइंग दिस। मान लो हम इस पे ले लेते हैं, इस पे ले लो, क्या कहता है हमारा, इस पे ले लो। तो इधर कौन अट्रैक्ट करेगा इसको? F3। दिस विल अट्रैक्ट एंड Q1 दैट इज F1 विल रिपेल। सो हियर F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F3। कर लो, आप आ जाएगा आंसर, कर लोगे ना? for Q to be in equilibrium, है ना? Here you should do F1 equals to F3. How much is F1? फटाफट बताओ मेरे को। F1 कितना आएगा? F1 मतलब ये Q जो लगा रहा है 4Q पे, that is equals to K times Q into 4Q divided by R square, and F3 equals to K times Q into 4Q divided by this distance is, अगर x मिल गया r/3 तो ये कितना आ जाएगा? 2r/3 ना। तो 2r/3 का स्क्वायर करोगे तो 4r square by 9, and from here you can solve and you will get the value of Q, and already we have decided that Q is negative, तो Q जो भी आएगा, I think 4Q/9 आएगा ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? बता दो, तब आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। इज देयर एनी डाउट या क्लियर है? क्लियर है? सब लोग बता दो एक बार, सब लोग बता देंगे? ओके, वेरी गुड। सब लोग को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक शैलजा क्लियर है आपको? हाँ क्लियर। आप लोग को रोल नंबर मिला है क्या? रोल नंबर या एनरोलमेंट आईडी कुछ मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। इस बैच के लिए शायद नहीं मिला हो। ओके, तो मैं रोल नंबर डिसाइड कर देता हूँ, आप लोग मेंशन कर लो, लिख लो। क्योंकि मेरे को दिक्कत होता है, 2 अंजलि है, अब मेरे को पता नहीं चलता किस अंजलि ने रिप्लाई किया, तो मैं रोल नंबर डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है? चलो, अंजलि जो कल से आ रही थी, है ना, जो फर्स्ट टाइम शिवम में आई है, उसका रोल नंबर मैं डिसाइड कर देता हूँ 101। अंजलि जो आज आई है उसका रोल नंबर 2,
आर्यन, इनका रोल नंबर 3, Manish, your roll number is 4, Rupesh, your roll number is 5, and Salja, your roll number is 6. बस इतना मेंशन कर लेना अपने नेम में, चेंज कर लेना अपने ये जो जूम आईडी का जो नेम है ना उसको रीनेम कर लो एंड मेंशन देयर, नाम के बगल में ये मेंशन कर लो 010203. हाँ, सो इन दिस वे आई कैन एटलीस्ट कम से कम पता चल जाएगा मेरे को कि हाँ ये आपने इसने आंसर दिया, ये रिप्लाई कर. वेरी गुड. चलिए आओ प्रीवियस ईयर का. So you all can see I have given you the question set, है ना. और इसमें देख सकते हो मैंने जेई मेंस का भी रखा है और नीट का भी रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो. जेई मेन वाले जेई मेन भी कर लो, नीट वाले भी कर लो. मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, पहले कुछ सवाल करो. Solve question number 4. Jay, solve this. Tell me the answer. This is of JEE main, है ना? Asked in 2002. Let's see. Give me answer. Option D. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत. तो सुनो क्या कहा है सवाल ने. Question says there are two charges, है ना? Q and Q. Q and Q. Joining two equal charges Q and Q such that the system is in equilibrium. And there 1/3 charge small q is placed on the center. So you need to find this value of q.
ताकि सभी इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी इक्विलिब्रियम में, जैसे अगर मैं क्यू को इक्विलिब्रियम में चेक करूँ तो आई कैन सी द नेट फोर्स ऑन दिस क्यू शुड बी 0, राइट। अच्छा ठीक है, आप एक तो तरीका ये है कि मेरे को बात समझ में आ रही है, दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, है ना। ये जो स्मॉल क्यू है ये नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? ताकि सभी इक्विलिब्रियम में रहे। इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है। तो ये क्यू शुड बी नेगेटिव, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए एंड सी इज इनकरेक्ट। ऑलरेडी ऑप्शन ए और सी गलत हो गया है। इतना समझ में आते के साथ। अच्छा एक चीज और आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? सुनो, सी सेंटर पे है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r, है कि नहीं? है कि नहीं? मैं देखो आपको क्वेश्चन करना तो आपको आ चुका है, आप कर लोगे क्वेश्चन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कम टाइम में कैसे करें ये सिखा रहा हूँ। देखो एक डिस्टेंस r है, दूसरा कितना है? 2r। और आपको पता है जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स क्या होता है? एज डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होता है? आर स्क्वायर के टर्म में। अगर समझना इस बात को, अगर डिस्टेंस दुगना हो जाएगा तो फोर्स घटेगा लेकिन 1/4 हो जाएगा। ये सुनो, क्योंकि आर स्क्वायर है। इफ द distance becomes 2 times, then force will decrease by 1/4 time, means 1/4, the force will become 1/4, है कि नहीं? तो इसका मतलब इस चार्ज का वैल्यू, बिकॉज दिस इज एट अ हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस पे ना, तो इस चार्ज का वैल्यू q/4 होना चाहिए। ऐसे ही समझ में आता है। तो आंसर इज डी। समझ में आया आपको क्या मैं बताना चाह? करने का तो मैथमेटिकली हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन कभी कभी हम बहुत जल्दी सोच पाए, इसके लिए भी हमें अपनी बुद्धि डेवलप करनी है। क्लियर है? बोलो आर्यन, समझ में आया ये बात? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो बिना मैथमेटिकली सॉल्व किए हुए इसको आंसर देख के बता सकते थे। आंसर वुड बी -q/4। और सबसे बड़ा बात क्या, सबसे अमेजिंग बात क्या है कि देखो ये जेईई मेंस में 2002 में पूछा गया है, एंड द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट। यू कैन सी द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट इन 2013। द सेम क्वेश्चन, नथिंग हैज बीन चेंज्ड। आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो जेईई मेंस ने पूछा, उसको कुछ साल बाद नीट ने पूछा, हूबहू वैसे क्या वैसे ही। ठीक है, तो इसलिए जेईई मेंस का अगर आप प्रीवियस ईयर कर पाते हो, इसका मतलब नीट के फिजिक्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो नीट के प्रिपरेशन के लिए अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है, जेईई मेंस की चीजों को पढ़ लो। इसलिए हमारे यहाँ जो जेईई और नीट वाले बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ाते हैं फिजिक्स। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। कभी कभी ना पेंडुलम क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? पेंडुलम वाला। देखो क्वेश्चन सही दिखाते हैं सीधा, अब तो परेशान नहीं करते। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। Try to solve this question number 1. क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बता दो, कुछ है ही नहीं इसमें।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया रूपेश, करेक्ट। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अभी किया हुआ है। द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बस लैंग्वेज चेंज किया है, इधर से उधर किया है ना। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, अगर आप देखो तो 3 charges plus q and plus q are placed respectively at a distance d by 2 and d from the origin on the x-axis. If the net force explained by plus q placed at x equals to 0 is 0, then value of q is. Okay. So the answer is minus q by 4. Same question. बस लैंग्वेज चेंज किया और कुछ नहीं, करेक्ट। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर जरूर करना है, इसलिए नहीं कि रिपीट हो रहे हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज डन। जो मैं छोड़ दूंगा उसको आपको घर पे करना है ट्राई, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। Question says a charge q is placed at each of the opposite corner of square. A charge small q is placed at each of the two opposite corners, other two corners, है ना? If the net electric force on q is 0, then q by q equals to what? दिया रहा है क्या अंजलि? Let's see, देखते हैं, करते रहो आप लोग। We have a square like this. Here charge is capital Q, here also capital Q, here small q, here small q. बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, इसका मतलब क्या है? अगर नेट फोर्स कैपिटल Q पे 0 है, इसका मतलब Q पे अगर आप देखोगे नेट फोर्स, यू कैन सी मान आओ देखते हैं। तो इस कैपिटल Q पे, इस कैपिटल Q खुद के कारण इधर, राइट, खुद के कारण इधर, है ना। इस Q के कारण अगर 0 होना है तो ऑब्वियसली दिस Q, इस Q के कारण इधर होना चाहिए और इस Q के कारण इधर होना चाहिए। इट मींस इन दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, स्मॉल q और कैपिटल Q का नेचर अपोजिट होना चाहिए अगर 0 होना है फोर्स। तो अगर मैं बोलूं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो हो गया, तो इसके कारण कितना फोर्स आएगा? ये
इसके कारण मान लो माइनस क्यू के कारण एफ आ रहा है, तो इसके कारण भी एफ आएगा. सो इन दिस डायरेक्शन इट विल कम आउट टू बी f√2. सो इस क्यू के कारण भी फोर्स f√2 होना चाहिए. नहीं, इस क्यू के कारण भी, इस कैपिटल क्यू के कारण भी यहाँ जो फोर्स होना चाहिए f√2 होना चाहिए. और कितना होगा यहाँ पे बताओ? ये होगा k क्यू स्क्वायर अपॉन दिस डिस्टेंस इज √2r. अगर मैं बोलूँ ये r इज द साइड लेंथ, सो इट विल कम 2r स्क्वायर. और f कितना आएगा? f विल कम आउट टू बी k q अपॉन r स्क्वायर. So equate these two, you will get the answer. Equate these two, you will get the answer. Let's see. So f√2 means, let me write, f√2 equals to kq square upon 2r square. And how much is f? F is this much, kq, capital Q upon r square into √2 equals to kq. I can write like this, q square को 2r square. So कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी. सी r square k capital Q r square goes away. And you already know that small q is negative, so better to write minus q है. बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं. यहाँ से देख लो. So you need to find capital Q by small q. See, capital Q by small q, you will get 2√2, right? लेकिन ये नेगेटिव आना चाहिए. क्यों? बिकॉज द माइनस क्यू इज नेगेटिव. आंसर इज डी. आंसर इज डी. यस और नो? बहुत बढ़िया. समझ में आया ना? आंसर डी. ओके, बहुत बढ़िया. सैलजा, ओके, क्लियर सब. चलिए एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वैरायटी. Solve question number 1 of NEET. नीट का सवाल है, थोड़ा फास्ट देना है आंसर, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है. Two point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively, okay, are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the two charges becomes. Give me answer. इतना टाइम नहीं लगता है. If you are consuming this much of time, मतलब आप गलत कर रहे हो. Correct, Rupesh. Correct. आंसर जल्दी देंगे. तुम लोग सो गए क्या?
वेरी गुड शैलजा। नीट 2019 का क्वेश्चन है। वेरी गुड अंजलि। मनीष बोलो। आर्यन क्या हुआ, नहीं हो रहा? वेरी गुड मनीष। कितना समय लगा दिया तुमने इतने आसान सवाल में? ऐसे कैसे होगा? देखो दो चार्जेस हैं, एक क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। कुछ डिस्टेंस पे है, इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा ऑब्वियसली। दिस इज एफ। कितना है बेटा? एफ है। अब बोला इसका 25% इसको दे दिया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो इसका 1/4 इसको दे दोगे, मतलब कितना चला जाएगा? Q/4 है ना। यहाँ कितना बचेगा? Here it will 3Q/4। और यहाँ कितना बचेगा? C माइनस क्यू था प्लस Q/4 आएगा, तो माइनस 3Q/4 आएगा। सो हाउ वुड बी द फोर्स? F डैश कितना होगा, यही सवाल है। अरे तो देखो ना, Q था तो F था, तो 3/4Q है, 3/4Q है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। So it will come out to be 9/16 F आंसर। इसमें ज्यादा समय कहाँ लगने वाला था, तो देख के समझ में आ रहा था 9/16। पता नहीं क्यों तुमने इतना टाइम लिया। क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए थोड़ा कम समय में किया करो इस तरह के सवालों को, बहुत ज्यादा टाइम लेकर के आप अपना ही लॉस करो एग्जाम में। इस तरह के सवालों में अगर ज्यादा समय चला गया तो और मुश्किल सवाल कैसे करोगे? टाइम नहीं बचेगा। नीट वालों, आपके लिए टाइम ही इंपॉर्टेंट है वहां पे। आइए स्टार्ट क्वेश्चन, सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। नीट क्वेश्चन, नीट का है 1988 का। अगर अभी तक जितना पढ़ाया है, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया, तो ये क्वेश्चन आपको देख के, ऑप्शन देख के आंसर कर देना है ओरली। All the charges are in equilibrium, stable equilibrium। अच्छा अच्छा, तुम दो आंसर दे रहे हो क्या? एक ही दे रहे हो ना? +4Q। ओके ओके। All the charges are in unstable equilibrium। 4Q, 4Q, and there is minus Q। The distance between this is at x equals to 0, this is at x equals to a, this is at x equals to 2a। मेरे को लगता है सभी इक्विलिब्रियम में है, क्या बोलते हो? ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, बट स्टेबल है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। सभी इक्विलिब्रियम में है लेकिन स्टेबल है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, हाँ कि ना? ओके, स्टेबल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। सभी इक्विलिब्रियम में है लेकिन स्टेबल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम तो सबका है, क्योंकि देखो ये 1/4 चार्ज है, नेगेटिव भी है, और ये डिस्टेंस सेकंड मतलब डबल है इसका।
इसका डबल डिस्टेंस है और ये 1/4 है, तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम में है, सभी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन स्टेबल है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ इसको चेक कर लो, ये स्टेबल है कि नहीं। -4q स्टेबल है कि नहीं, बस ये चेक करके बता दो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। जल्दी बता दो, -4q इज -q इज स्टेबल और अनस्टेबल। -q is stable or unstable? Tell me only this. You will get the answer. -q is stable or not? -q is unstable. Very good. -q unstable है my dear. Stable unstable है। Why? अगर इसको इधर लेके जाओगे तो अट्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा ना, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इधर ही भाग जाएगा ना ये। Yes or no? अट्रैक्टिव फोर्स है ना ये -q और 4q के बीच में। तो अगर मैं -q को थोड़ा यहाँ लेके आऊँ तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इधर ही भाग जाएगा, इस अपने पोजीशन पे कभी वापस नहीं आएगा। तो अगर -q अनस्टेबल है तो ओनली -q इज अनस्टेबल, ये गलत हो गया। ऑल द चार्जेस आर स्टेबल, गलत हो गया क्योंकि एक ही अनस्टेबल है, तो ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आंसर इज सी। व्हिच वन इज करेक्ट? सी इज करेक्ट। डी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सभी इक्विलिब्रियम में हैं, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट है, समझ में आया? बोलो 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 बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलो आर्यन। आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर इज सी। एक और क्वेश्चन करो, उसके बाद जो बच जाएंगे वो घर पे कर लेना। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया सवाल है, ध्यान से करना, गड़बड़ ना करना बस। नीट 2013 में पूछा गया सवाल। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
गलत है मनीष। आइए देखते हैं। करेक्ट आ रहे हैं। चीटिंग किया क्या? नो, ठीक है। See, what does this question is saying? Two charges, है ना, carrying equal charges. Both are having same charges. If this is Q, this is also Q. Okay. And the equilibrium separation is R. Here the separation is R. Okay. Here the separation between these two charges is R, and both are in equilibrium. Equilibrium is the net force on every charge is 0. Okay. Now the strings are rigidly clamped at half the height. Here, if let's suppose this distance is y, this distance is y by 2. Okay. The situation is like this. If you say this distance is y, here it is mentioned, you know? If this distance is y, now this distance becomes y by 2. So this is also y by 2, right? This is also y by 2. See. Okay. So you need to find the separation between these two. इनके बीच में क्या separation है? Let's suppose the separation between these two is x. कितना my dear? X. Okay. So now I want to calculate this x. What does this x is? ये x ही चाहिए हमें. तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से. देखते हैं अभी. See, अभी इस पे नेट फोर्स 0 होगा तो नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे? If it is having some mass m, तो नीचे mg लग रहा होगा ग्राउंड की तरफ. और क्या लग रहा होगा? अच्छा, ये जो q चार्ज है, this one, it must be repelling this, है ना, कूलम्बिक फोर्स से इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा. कितना फोर्स से रिपेल करेगा? kq स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज r स्क्वायर. और यहाँ लग रहा होगा टेंशन. करेक्ट है? यहाँ लग रहा होगा टेंशन. लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा. अगर ये थीटा है ना, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा. सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा एंड दिस एंगल इज 90. सो द कंप्लीट एंगल इज दिस वन इज, यू कैन सी दिस कंप्लीट एंगल इज this complete angle is 90 plus theta, right? Okay. And in the similar manner, this complete angle is, how much is this? 180 minus theta. Let me draw these three forces here. थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, समझ में भी आएगा. तीनों फोर्स को यहाँ ड्रॉ करते हैं. mg, electrostatic force and tension. This angle is 90 plus theta. This angle is 180 minus theta, right? This is kq square upon r square, and this is mg. करेक्ट है? अब इस सिचुएशन में भी ड्रॉ करते हैं फोर्सेस. सी हियर इट इज हाउ मच? mg, क्योंकि मास चेंज होगा नहीं. इधर कूलम्ब फोर्स लगेगा, लेकिन कूलम्ब फोर्स चेंज होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा कि वही रह जाएगा? टेल मी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा या वही रह जाएगा?
चेंज होगा। क्यों? बिकॉज द सेपरेशन हैज बीन चेंज, क्योंकि ये सेपरेशन x हो गया है, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एंगल वही रहेगा, चेंज हो गया। अगर मैंने इसको थीटा माना है, यहाँ पे थीटा रहेगा, चेंज हो जाएगा। इट हैज बीन चेंज्ड और नॉट? बोलो 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 बोलो। चेंज क्यों? चेंज चेंज बेटा चेंज क्यों? बट क्यों? चेंज तो होगा, ये पक्का है। कैसे समझ में आया चेंज हुआ? पाई लिया मैंने। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये देखो, ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका लेंथ, स्ट्रिंग के लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये हाइट चेंज हो गया। यहाँ देखो, ये y है, ये y/2 है ना, तो ये चेंज होगा। ओके, वेरी गुड, करेक्ट रीजन है आपका भी। तो ये टेंशन सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा? यहाँ टेंशन T था, तो टेंशन यहाँ भी T रहेगा, चेंज हो जाएगा। टेंशन विल ऑल्सो चेंज, T डैश मान लो। ओके, तो नाउ ड्रॉ द सेम फोर्सेस हियर। आओ ड्रॉ करते हैं। T dash, very good. So this angle is now 90 plus 5, and this angle is 180 minus 5. This is mg. This force is kq square upon x square. kq square upon x square. Very good. Use Lami's theorem in both of the cases. इन दोनों में Lami's theorem यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? Lami's theorem. Applying Lami's theorem, you can write mg. Lami's theorem तो पता होगा ना? mg by sine of this angle. Sine 90 plus theta is cos theta. Okay. लिखूं पूरा कि पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को? I can write mg upon sine 90 plus theta equals to this kq square by r square, kq square upon r square divided by sine 180 minus theta. Sine 180 minus theta. So from here you can see you will have mg is constant. It is always constant, right? k भी नहीं चेंज हो रहा है, q भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज होगा? r चेंज हो रहा है, ओके, एंड थीटा चेंज हो रहा है। So I can write mg divided by cos theta equals to kq square upon r square, and sine 180 minus theta is sin theta. So I will have, देखो, it is a constant, mg को constant मान लो, kq square भी constant है, sin theta को इधर ले आओ, तो sin theta by cos theta is tan theta. You will have sin theta by cos theta equals to kq square is constant, mg भी constant, तो kq square by mg is constant. मैं c लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपॉन r square. समझ में आ रहा है c क्यों लिखा? Because these things are constant. तो r square को इधर ले आओ, तो I will have r square tan theta equals to constant. R square tan theta equals to constant. In the similar manner, here I can derive in the similar manner. Similarly, we can derive x square tan phi equals to constant. Okay, and these two constants are same. So equating these two, you will get the answer. This is 1, this is 2. So I can write r square tan theta equals to x square tan phi. Now put the value of tan theta and tan phi from the diagram. See, from here you can write tan theta. What is tan theta? देखो, this is an right angle triangle. यहाँ से आप tan theta लिख सकते हो. Here it is theta. Tan theta क्या होगा? Perpendicular is this upon base. How much is perpendicular? Half of r. So r by 2 divided by. Very good, very good. Divided by y. Very good. So I will have tan theta equals to, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर बाद में वहाँ लिख देना है ना. So tan theta equals to r by 2 into y.
and here tan phi equals to, it is x by 2 and y by 2, so I will have x by y. Put this value here and try to get value of x. So r square tan theta is r by 2y equals to x square is tan phi is x by y. See, y goes away. Okay, so I will have r cube by 2 equals to x cube. So we need to calculate x. हमें x ही तो चाहिए था, तो x क्या आ रहा है, x equals to r cube root of 2, and that is the answer. Okay, so answer is D. Any other doubt? और कोई डाउट है आपके पास? इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो पहले. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. फिर यहाँ चलो. ओके, फिर यहाँ से लीजिए. इसको घर पे समझना, ठीक है? मैंने बताया है ठीक से. आप इसको, इस क्वेश्चन को फिर से करना घर पे. बोलो मनीष, समझ में आया? मनीष, ओके, वेरी गुड. एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, देखो. सी, क्वेश्चन नंबर 2 of JEE Mains. Question number 2 of JEE Mains asked in 2011 JEE Mains. The same question has been asked in NEET 2016. See, question number 2 of NEET. Same question asked in 2016. बिना कॉमा चेंज किए हुए इन्होंने पूछा. अगर यहाँ कॉमा है ना, ऐसे दिया हुआ, तो वहां पे भी कॉमा है. बिना कॉमा चेंज किए हुए पूछा. समझ पा रहे हैं? तो इतना ज्यादा कॉपी चलता है वहां पे, बिना कहीं कॉमा और बिना कहीं फुल स्टॉप के पूछ रहे हो सवाल को. तो जो बच गया उसको घर पे करें, नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? क्लियर है? समझ में आया आज का क्लास? एक बार कंफर्म कर दो मेरे को. क्लियर है? तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे हम. खूब सारे क्वेश्चन करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली हम लोग JEE Mains और नीट का ऐसा ही पैटर्न लेते रहेंगे. ठीक है? हर दिन 10-10 क्वेश्चन लेते रहेंगे. आज 10 क्वेश्चन लिया था हमने, कल भी 10 क्वेश्चन लेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है? थियरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी थ्योरी की, उसको पहले पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम क्वेश्चन करते रहेंगे. ओके, ओके, वेरी गुड. So thank you very much. Thank you.